जिंदगी एक खेल का मैदान है। वहां दो तरह के लोग हैं, एक खेलने वाले, एक देखने वाले। खेलने वाले बहुत कम है, देखने वाले बहुत ज्यादा है। पर जी वही रहे हैं जो खेल रहे हैं। वे गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सपने देख रहे हैं, सपने तोड़ रहे हैं, सपने सच कर रहे हैं। आज तो गिरी है, अब या तो रोती हुई बाहर निकल जाओ और देखने वालों में शामिल हो जाओ। ऐसा करना है तो मिट्टी झाड़ के उठ। भूल जाके तुझे चोट लगी है, भूल जाके घुटना छिला है, भूल जाके स्कोर क्या है। बस इतना याद रख कि जब तक तू खेल सकती है तब तक जीत सकती है। पहले तो तू अकेले खेलती थी, अब तेरे साथ अनुज है। अपने लिए बढ़ना सीख, उसके लिए लड़ना सीख। मेरी बेटी हार नहीं सकती, कभी नहीं। बापूजी, वो मैं अनुज को अपने साथ यहाँ लेकर आई। वो कह रहे थे कि वो होटल में जाके रहेंगे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे पता है बेटा, आज पहले ही इतना कुछ हो गया है। इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा। मैं समर को यहाँ रोक लूं? ठीक है, वो अपना काम खत्म करके रात को यहाँ आ जाएगा। और कुछ हुआ तो मैं तो हुई। आप है ना बापूजी, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। अनुज आ रहा है। लो इधर से। बापूजी ये लीजिए। अरे वाह, आप दोनों नॉर्मल होने की कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो। आप दोनों को देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई इमोशनल सीन भी हुआ है। चुप कर। बापूजी, दरअसल मेरे पास एक प्लान है टू रीलॉन्च आवरसेल्व्स इन अ बिग वे। ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आप कोई अच्छा सा दिन देके ना अनाउंसमेंट कर दीजिए अनुज जी। नहीं किंजल, कोई अच्छा सा दिन नहीं। इनफैक्ट सबसे अच्छा दिन। कौन सा दिन? अनु का बर्थडे आ रहा है। अनु, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे जन्मदिन पर लेट्स अनाउंस द रीलॉन्च। बट मम्मी के बर्थडे से पहले वैलेंटाइंस डे भी तो आ रहा है। हाँ, किंजल चाय। अरे वैलेंटाइन डे आ रहा है, लीला नहीं आ रही कि तुम दोनों एकदम चुप हो जाओ। इस महीने दो बड़े दिन है, तो आजकल की भाषा में कहूँ तो फैब इज फैब। फैब विल बी फैब। सेल्फी? हाँ, सेल्फी। स्माइल। What the hell? पापा क्या हुआ? अनुज बिजनेस तो दे गया, लेकिन बिजनेस पार्टनर्स अपने साथ ले गया। हर किसी को उसी के साथ डील करना है। ये अनुज और अनुपमा तो मेरी खुशियों पे कुंडली मार के बैठ गए हैं। पर पापा, अब हम करेंगे क्या? वही जो अनुज को करना चाहिए था। हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि कपाड़िया एम्पायर अब अनुज का नहीं, मालविका का है। हाँ, दैट वुड हेल्प अस एक्चुअली। मैं आज ही मुक्कू से बात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाता हूँ। पर पापा, अनुज अपने डिसीजन को लेके अभी पछता तो रहे होंगे। पछता रहा होगा, मातम मना रहा होगा। अपने और अनुज के आंसू पोंछते पोंछते अनुपमा का पल्लू भीग गया होगा।
अच्छे लोग सोते हुए शेर की तरह होते हैं। छेड़ो मत, जाग गए तो मुश्किल में आ जाओगे। मुंह मीठा कीजिए, मम्मी का बर्थडे आ रहा है। आपको आज तक मम्मी का बर्थडे याद नहीं था, मगर इस बार का उनका बर्थडे यादगार होगा। क्यों? तेरी मम्मी अपने बर्थडे पे शादी कर रही है क्या? अनुपमा और अनुज एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। हाँ समर, मम्मी मैं वरुण के घर जा रहा हूँ, उससे कुछ अर्जेंट काम है, तो 3-4 तो बज ही जाएंगे। मेरा वेट मत करना प्लीज, सो जाओ आप। ओके बाय। समर समर सुनने तुझे आगे बढ़ना था, हमने नहीं रोका। तुझे बहू बनाकर लाए थे, बेटी बनाकर घर में रखा। मैंने तुझे घर की दहलीज लांघने की परवानगी दी थी, घर की मर्यादा लांघने की नहीं। तुझे जो करना है कर, अनुपमा से मतलब रखना है रख, खुल्लम खुल्ला रखना है रख, बेशरम होकर रख। मैं होटल जा रहा हूँ, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। वैसे भी रात बहुत हो गई है। आप कहीं नहीं जाएंगे? मैं जानती हूँ आप क्यों जा रहे हैं। जानती हो फिर भी रोक रही हो? क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि आज मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आप जरूरी है और कुछ नहीं। लेकिन अनुज, मैं आज बहुत थक गई हूँ, मुझ में और हिम्मत नहीं है आपको ज्ञान देने की। मैंने कह दिया आप कहीं नहीं जा रहे हैं, मतलब बात खत्म। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कोई सड़क पे आने के बाद इतना खुश कैसे रह सकता है? वी खीर और दूं? खुशी में कैलोरीज काउंट नहीं करते, खा लो। ये बिजनेस चलाना ना मुक्कू के बस की बात नहीं है। अब जो कुछ भी करना है ना वो तुम्हें और तोशु को ही करना है। पता है तुम पर और तोशु पे वर्क प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा वी। अगर तुम्हें जरा सी भी हेल्प चाहिए तो मैं हूं। हाँ, बाहर वालों पे भरोसा करने से तो बेटर है कि अपनों पर भरोसा करें ना। जब से हमारी शादी हुई है हम नाराज हैं, परेशान हैं। शायद लोग सच ही कहते हैं, एक बार जो चीज मिल जाती है उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं रहती। इस शादी से पहले हम एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करते थे। क्या हम फिर से वही वनराज और काव्या नहीं बन सकते? कुछ काम होगा तो बताऊंगा। आई नो पत्थर हमेशा आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहली चोट भी बेकार नहीं जाती। तुम मेरे पास आओगे भी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये होगा। और इसकी शुरुआत कल वैलेंटाइंस डे से होगी। नो वे, नो वे, इस पे तो बिल्कुल नहीं। क्यों, इसमें क्या खराबी है? अच्छा खासा तो गधा है। अच्छा खासा तो गधा है, लेकिन बेड नहीं है, इसलिए तुम जमीन पे बिल्कुल नहीं सोगी, मतलब नहीं सोगी। अरे क्यों नहीं सोऊंगी? पता है एक महान शायर ने कहा है, क्या कहा है? खुशी नहीं मिलती करोड़पति होने में,
खुशी नहीं मिलती करोड़पति होने में, खुशी तो मिलती है जमीन पे गद्दा बिछा के सोने में। एकदम गधा और इडियोटिक शायर है। कीजिए। किसने लिखा है? मामा जी ने लिखा है। हाँ तो मामा जी ने लिखा है तो मामा, हाँ मैंने रिमेम्बर छे, मामा जी के पास है टैलेंट, उस लेवल का शेर लिखा है ये उन्होंने। बस कीजिए। हाँ बात खत्म, तुम अपने कमरे में जाके सोगी बस। नहीं, आप वहाँ सोएंगे, मैं यही सोऊंगी। मैं यहाँ सोऊंगा, तुम यहाँ नहीं सोगी। अरे मुझे यहाँ सोना है, मेरी चादर है, मैं बिछाऊंगी। मुझे यहाँ सोना है, मैं बिछाऊंगा। मैं सोऊंगी, लो कर लो बात, अब सुलाओ समर को इस पे। असली और करो जिद। हाँ, ये अपने आप से कही है। क्यों? जिद आपने शुरू की थी। अरे तुम अपने कमरे में जाके सो ना अनुपमा प्लीज। नहीं, मैं यहाँ पर सोऊंगी, आप अंदर जाके सोइए। आपको जमीन पर सोने की आदत नहीं है, आपको नींद नहीं आएगी। चाहिए। और तुम यहाँ जमीन पे सोगी तो मुझे अंदर बेड पे नींद आ जाएगी। इतना प्यार कोई किसी से इससे भी ज्यादा करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तो इसी प्यार की खातिर अंदर जाके सो जाइए ना। आपको मेरी कसम। ये चीटिंग है यार। इसमें चलता है। किसमें चलता है? आप क्या क्या किसमें? हाँ पाओ क्या? हाँ प्रभावित और प्यास तो बिल्कुल नहीं बोलना इस बार। क्या बोलना था? पॉज से? पॉज से प्लीज प्लीज अंदर जाके सो जाइए प्लीज। प्लीज प्लीज।